हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल और मेरी वीडियो आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा गाइस। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं पहले। तो आईपीओ डेट जो है वो 25 अक्टूबर 2023 से लेकर 27 अक्टूबर 2023 तक है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो ₹329 से लेकर ₹346 पर शेयर है। मतलब ये एक बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लॉट साइज 43 शेयर्स का है, मतलब 43 शेयर्स का लॉट साइज है। टोटल इश्यू साइज की बात करें तो 2,42,85,160 शेयर्स, करीब 840 करोड़ 27 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, जो कि सारे के सारे ऑफर फॉर सेल ओएफएस के ज़रिए आने वाले हैं। मतलब 2,42,85,160 शेयर्स, दो की फेस वैल्यू से 840 करोड़ 27 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। तो गाइज़ यहाँ पर सारे के सारे शेयर जो है ना वो ओएफएस के ज़रिए आ रहे हैं। तो मतलब कंपनी के अंदर एक भी रुपया नहीं जा रहा है। सारा का सारा जो प्रमोटर्स है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, उनमें से कोई होगा, या अगर एक होगा तो वही अपना स्टेक जो है वो कुछ पोर्शन बेचना चाहते हैं। तो सारा का सारा पैसा जो है वो प्रॉपर शेयर होल्डर के पास जाएगा। अब उनका कितना स्टेक है और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक हम इवेल्युएट बाद में कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है जब सारे के सारे शेयर्स ओएफएस के ज़रिए आ रहे हैं। हालांकि मिड कैप क्वालिटी की है, करीब 6,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखा रहा है यहाँ पर अभी आगे। और उसका जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 1 नवंबर 2023 को है। सो अगर आपने अप्लाई किया है आईपीओ में और आपका आईपीओ नहीं लगता है, तो इनिशिएशन ऑफ रिफंड की जो डेट है 1 नवंबर 2023 को ही आपको रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 3 नवंबर 2023 को। और लिस्टिंग डेट जो है वो 6 नवंबर 2023 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 27 अक्टूबर 2023 है। इश्यू टाइप बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएसई एनएसई है गाइस। शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 17,34,65,425 है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू भी 17,34,65,425 ही है, क्योंकि सारे के सारे ओएफएस के ज़रिए आ रहे हैं। तो जो भी प्री पोस्ट और प्री इश्यू वही होता है, क्योंकि और एक बात ध्यान रहे, ये मेन बोर्ड आईपीओ है, एसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ नहीं है। बीएसई एनएसई है लिस्टिंग एट, याद रहे इस बात को। और रिजर्वेशन अगर देख लेते हैं तो क्यूआईबी शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। एनआईआई एचएनआई शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। सो अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है, जिसमें 43 शेयर्स आएंगे और 14,878 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में ही मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 559 शेयर्स आएंगे और 1,93,414 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। अगर आप SHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 14 लॉट के लिए तो आपको अप्लाई करना ही है, जिसमें 602 शेयर्स आएंगे और 2,08,292 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और SHNI में ही मैक्सिमम 67 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है, जिसमें 2,881 शेयर्स आएंगे और 9,96,826 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। आप BHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 68 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है, जिसमें 2,924 शेयर्स आएंगे और 10,11,704 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। गाइज यहाँ पर SHNI और BHNI दरअसल हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल्स आप कंसिडर कर सकते हो, और S और B का स्टैंड्स फॉर लाइक स्मॉल एंड बिग के हिसाब से कैटेगरी दी गई है। अब यहाँ पर प्रमोटर्स देख लेते हैं, जो कि मेन मुद्दा है, क्योंकि सारा का सारा ओएफएस के ज़रिए आ रहा है, ऑफर फॉर सेल के ज़रिए। तो कि अक्षय बंसरी लाल अरोरा, शिवन अक्षय अरोरा एंड अर्चना एंड अक्षय अरोरा आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी है, जिनकी
शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 86% है। तो गाइज सारा का सारा स्टेक्स जो है वो प्रमोटर्स ही खुद हैंडल कर रहे हैं और उनमें से ये जो हिस्सा बेच रहे हैं तब भी 86% है। सो नॉट सो बैड। तो एक तरह से देखा जाए तो एक लाजमी भी होता है, लेकिन एक बात है कि कंपनी में पैसा जो है वो कंपनी में एक भी रुपया नहीं जाएगा, सारा का सारा प्रमोटर्स अपने पास रखेंगे। एक तरह से यूँ समझ लो कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि आपकी कोई कंपनी है, आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसमें अगर किसी को इंटरेस्टेड है तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है चलो 100% का मेरा हिस्सा है तो 2-5% मतलब उतने हिस्से का पैसा मुझे दे दे और कंपनी में उतना पार्टनर बन जा, स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो उस तरह से बस पैसे खुद के लिए जनरेट कर रहे हैं। सो उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट द थिंग इज़ कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से हाँ फ्रेश इश्यूज थोड़ा सा होना चाहिए था, बट एनीवेज वो तो उनकी सोच है, उनके मतलब उनको किस तरह से क्या मैनेज करना है दैट इज़ अप टू देम। सो कंपनी का अगर बिजनेस के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेंगे तो 1968 से कंपनी कॉरपोरेटेड है और फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर इंग्रेडिएंट एंड एन इंटरमीडिएट कंपनी है, जो कि पहली मैन्युफैक्चरर कंपनी है ऑफ सैकरिन एंड इट्स सॉल्ट्स आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जिसको हम बोलते हैं इन इंडिया। तो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे कि सैकरिन और इट्स सॉल्ट्स को बनाने वाली पहली कंपनी है। द लेटर एक्सपांडेड इनटू कॉन्ट्रास्ट इंडिया इंटरमीडिएट्स विच आर यूज्ड इन सीटी स्कैन्स एंड MRIs। सो कंपनी मेनली जो है वो 3 तरह की प्रोडक्ट बनाती है: कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स, हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स और फार्मा इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो कि ये कंपनी के मेजर 3 चीज़ें क्या प्रोडक्ट कैटेगरी में है। और कंपनी की जो ब्लू जेट हेल्थ केयर इज़ ग्लोबल साइंस LED led pharmaceutical company. They are provider of process development and production capabilities, global regulatory support, collaboration, development and manufacturing of advanced pharmaceutical intermediates and API. So API मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कि दवाई बनाने में काम आता है। और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो महाराष्ट्र में है, 3 जगह पर है, शहाद, अंबरनाथ और महड में। तो ये 3 जगह पर इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लान है और ये नीचे कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ कंपनी ने दिखाई गई है। और साथ ही साथ में हमारे पास कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी है, जो कि 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 जून 2023 के फाइनेंशियल्स है। ये सारे के सारे फिगर जो है वो इन करोड़ में है गाइस। और रिसेंट लेटेस्ट वाले फाइनेंशियल्स हम देखेंगे तो 30 जून 2023 के हिसाब से कंपनी की टोटल जो असेट है वो 903 करोड़ रुपए के आसपास है, रेवेन्यू 184 करोड़ रुपए के आसपास है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 44 करोड़ रुपए के आसपास है, नेटवर्थ 725 करोड़ रुपए के आसपास है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया नहीं गया है और टोटल बोरोइंग्स जो है वो भी नहीं दी गई है। यहाँ पर मैं गाइस बताना चाहता हूँ कि आप रेवेन्यू अगर स्पेशली देखोगे तो 31 मार्च 2023 में 744 करोड़ का रेवेन्यू था, जो अभी 184 करोड़ का हो गया है। और 160 करोड़ का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो 44 करोड़ का है। तो आप बॉदर मत करिएगा, क्योंकि पहले के जो साल है ना वो ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ है, तो उसमें ग्रोथ दिखाई दे ही रही है। अब उसके बाद सीधा क्वार्टर का मतलब लेटेस्ट जो फाइनेंशियल्स आए उनके रिजल्ट्स रेवेन्यू और बिजनेस के वो उन्होंने इंक्लूड करे हैं, तो उस हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो फ़र्क दिखेगा ही दिखेगा डेफिनेटली। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डेफिनेटली कंपनी ग्रोइंग मोड पे है ही है। सो आप नीचे पढ़ भी सकते हो यहाँ पर। अब अमाउंट इन करोड़ में है। और कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करेंगे तो PE 37.49 का है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 6001 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो मैंने जैसे भी आपको पहले बताया था कि ये एक मिड कैप कंपनी है। ROE 26.60%, ROCE 31.91%, EPS 9.23, RONW जो है वो 23.48% का है गाइस। और कंपनी का जो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है, तो कि ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू कुछ हो नहीं सकता है, जो कि यहाँ पर यहीं से पता चलेगा।
क्योंकि यहाँ पर लिखा है द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑफर एंड ऑल द ऑफर प्रोसीड्स विल बी रिसीव्ड बाय द सेलिंग शेयर होल्डर्स इन proportion to the offered shares sold by respective selling shareholders part of the offer। तो बस इसमें यहाँ पर कुछ उनको किसी को जवाब नहीं देना है, उनको सीधा सीधा बोल रहे हैं भैया हमारा 100% का स्टेक है, इसमें से इतना हम बेचना चाहते और इसलिए हम आईपीओ लाना चाहते। अगर हमारी कंपनी में आपको इंटरेस्टेड है, फ्यूचर ग्रोथ आपको लगता है, तो आप ये ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए हम आपको दे रहे हैं, आप ले सकते हैं करके। इस तरह से एक सिंपल आप समझ सकते हो। सी गाइज, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि जो भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो ओपिनियन मैं आपको आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल और मेरा वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।